अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। वैसे तो जेलों में काफ़ी सारी तशद्दुद के वाक़यात होते रहते हैं और ये सिलसिला कोई नया नहीं है, काफ़ी अरसा से चला आ रहा है, क्योंकि जेल इंतज़ामिया जो होती है वो अपनी मनमानी करने के लिए और कैदियों को सबक कहीं किसी की जगह पे सबक भी सिखाना होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि अपने पैसों की डिमांड्स करते हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्योंकि तशद्दुद का निशाना वही कैदी बनता है जो जेल वालों के साथ सब अच्छा नहीं कर पाता। जो सब अच्छा कर लेता है, सब अच्छा का मतलब कि पेमेंट, रिश्वत, जो रिश्वत दे देता है तो वो मार से बच जाता है। क्योंकि एक अभी का रिसेंटली वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि IG जेल खाना जात पे पंजाब ने अडयाला जेल में हवालाती को मुबैना तौर पर बुरहाना करके इस पर तशद्दुद करने के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। यदि कहती हूँ ये कोई नया वाक़या नहीं है, तो ये रिपोर्ट तलब की है। इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इसमें अहलकार मुलविस निकलेगा उसको वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। 4-5 नहीं तो 3-4 से ज़्यादा नहीं होता, इतने अरसे में वो दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन जो उस बंदे के साथ वो तशद्दुद हुआ है वो सारी ज़िंदगी अपनी उस हालत में नहीं आ सकेगा जिसमें वो अभी था। तो ये यानी कि बड़ा दर्दनाक चीज़ है ये, है ना। तो IG जेल खाना जात की जानिब से DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रेंजन और सेंट्रल जेल रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट को भेजे गए लेटर में कहा गया है, डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स इस्लामाबाद की तरफ से इन्हें इस्लामाबाद रहायशी खातून की जानिब से दी गई एक दरख्वास्त मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि साइला का 21 साला बेटा शहाब हुसैन इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुकदमा में हवालाती है। 6 सितंबर को जेल सुपरिटेंडेंट और बाकी अमले ने इसे बुरहाना करके मरा पीटा, जिससे इसकी उंगली टूट गई। मेरे बेटे ने जेल अहकाम के खिलाफ ACT कोर्ट में दरखास्त दी, जिस पर 9 सितंबर को दोबारा इस पर तशद्दुद किया और इसे टार्चर सेल में बंद कर दिया गया। इस पर बुक हड़ताल कर रखी है। जेल अमला इससे रिश्वत तलब कर रहा है। मैंने आपको पहले भी शायद कुछ मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो जेल के हवाले से वहाँ से आए हुए हैं, तो उनके साथ एक मैं जेल कहानी तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में अपलोड करूँगा। ज़रा इस सभी चैनल पे मेरे रिस्पांस ज़रा कम है, सब्सक्राइबर कम है, ज़रा वो बढ़ जाएँ तो इंशाल्लाह देखने वाले ज़्यादा हो, तब इंसान को बोलने वाले को भी मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो कहानी बिल्कुल सच्ची और यानी कि उसमें जो चीज़ें बताऊँगा वो सारी बातें ठीक होंगी। और दूसरा आप ये देखें कि रिश्वत तलब कर रहा है, लेकिन अभी बात वहीं आ जाती है जो पहले मैंने आपको कहा था कि जेल का अमला सिर्फ उस वक्त तक पैसे लेता है जब तक आप पैसे देते हैं। जब आप अपने पैसे देना बंद कर दिए हैं तो फिर इस मार के हकदार आप ठहरते हैं, क्योंकि ये जेल के अंदर का जो भी सिस्टम है, जो भी कानून है, वो इनका अपना है। तो ऐसा ऐसा मैं इंशाल्लाह वीडियोस लोड करूंगा और उसमें सारी डिटेल आपको मैं देता रहूंगा। अल्लाह करे इस लड़के को भी इंसाफ मिले और IG जेल खाना जात इसके मामले में अब उन्होंने एक्शन लिया है, कोई इंसाफ दिलाएं कि उसके साथ क्यों ऐसा हुआ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जिस दोस्त ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।